हे एवरीवन, वेलकम टू रियलिटी ऑफ लव में आपकी स्टोरी टेलर अनन्या लोचिया की पलक और शना की क्यूट सी लव स्टोरी लेके। तो पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने देखा था कि पलक बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि इस चीज़ से कि उसको लड़के वाले देखने आ रहे हैं और ये इस चीज़ को लेके वो अंदर ही अंदर घुटती रहती है। अब आगे पलक सना को हक करके बहुत ज़्यादा रो रही होती है। सना उसको बहुत समझाने की कोशिश कर रही होती है बट वो समझ ही नहीं रही होती। उसको वैसे ही हक करके रो रही होती है, बोलती है तुम प्रॉमिस करो, कुछ भी हो जाए तुम मुझसे दूर नहीं जाओगी, कभी नहीं जाओगी। तो सना बोलती है प्रॉमिस बाबा, नहीं जाऊंगी, तुम भगाओगी तब भी नहीं जाऊंगी। तो पलक बोलती है पक्का ना, मेरे अलावा तुम किसी को प्यार नहीं करोगे, तुम सिर्फ मेरी हो और सिर्फ मेरी होके रहोगे, प्रॉमिस करो मुझे, चाहे कुछ भी हो, कोई भी सिचुएशन हो, तुम मेरा हाथ नहीं छोड़ोगी, कभी नहीं छोड़ोगी। तो सना बोलती हाँ बाबा प्रॉमिस, अब बताओ कि क्या हुआ है। तो पलक बोलती कुछ नहीं हुआ है, बस तुमको हक करने का मन हो रहा है। अब इतना भी हक नहीं है क्या मेरा, मैं तुमको हक भी नहीं कर सकती क्या। तो सना बोलती है वो मेरी पागल, इतनी सी बात को लेके तुम इतना रो रही हो, हक की बात है ना, एक हक क्या, मैं तो पूरा दिन तुमको ऐसे हक करके रखूँ, मुझे क्या दिक्कत होगी। इस उल्टा इसमें तो मेरा ही फ़ायदा है कि मेरी शानू मेरी बाहों में पूरे दिन ऐसे रहे। तो पलक ऐसे हल्का सा मुक्का मारती है सना के सीने पे और बोलती है तुम ना वो। तो सना बोलती हाँ ना, मैं वो हूँ, आपकी एजी ओजी है ना। तो पलक बोलती है नहीं, तुम वो हो वो। तो सना बोलती है क्या आपकी जानू। तो पलक बोलती है नहीं अब वो। तो शना ऐसे पलक का फेस ऊपर करके बोलती है जो भी हो ना बस आपकी ही हो, हम वो बोलो, ए बोलो, ए जी बोलो, ओ जी बोलो, जो भी बोलो आप ही की हो। ऐसे बोल के उसके लिप्स पे किस कर लेती है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सॉफ्ट से उसके आंसू पोंछते हुए शना पलक को एकदम किस कर रही होती है सॉफ्टली। और इस किस से पलक को भी एकदम राहत मिल रही होती है, उसको सुकून मिल रहा होता है। पलक भी सना को एकदम स्लोली स्लोली दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं और उस मोमेंट को एंजॉय कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ। तो तभी रोहन पलक की केबिन में फिर से आने की कोशिश कर आ जाता है। वो बिना नॉक के ही अंदर आ रहा होता है तो देखता है कि सना और पलक एक दूसरे को बहुत ज़्यादा किस कर रहे हैं डीपली। तो ये चीज़ देख के रोहन को बहुत हर्ट होता है, वो वहाँ से चला जाता है अपने केबिन में और उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है बट वो किसी को बताता नहीं है बात। उसको पलक को सना के साथ देख के बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा घटिया लग रहा होता है, गंदा लग रहा होता है। वो एक से बोल रही होती है पलक, पलक क्या सोच के ये सना को इतना फिर से माफ़ कर दिया, उसने उसको कितना धोखा दिया, उसके साथ कितना गलत किया, फिर भी इसमें क्या सेल्फ रिस्पेक्ट वाली चीज़ नहीं है, उसी को ही किस कर रही है। अकल के पेच खाई है, फिर से धोखा दे देगी ना फिर पता चलेगा इस पलक को। मेरा प्यार तो दिखता ही नहीं है इसको, मैं ऐसे मजनुओं की तरह पागलों की तरह इसके पीछे से भाग रहा हूँ, इसको एक पल भी मेरा प्यार नहीं दिखा। और ये सना क्या आके इससे तो मीठी मीठी बातें बोल दी, इसको फिर से प्यार हो गया इससे। इस लड़की से ज़्यादा बेवकूफ़ ना दुनिया में कोई भी नहीं है, ऐसे बोल के ज़ोर से उसके केबिन में रखा हुआ ग्लास को मार देता है और वो टूट जाता है। और दूसरी तरफ सना और पलक एक दूसरे को ऐसे डीपली किस करके एक दूसरे से अलग होते हैं। तो सना बोलते हैं हाँ थका दी यार तुम तो जानू, थोड़ा तो सांस लेने दिया करो यार। तो पलक बोलती अच्छा मैं थका दी, मैंने किस करने आई थी क्या, मुझे नहीं करना तुम्हारे साथ, जाओ तुम मेरे को ऐसे बोलती हो। ऐसे बोल के सना को धक्का दे देती है पलक। तो सना फिर से उसको हक करके बोलती है ओले मेरा मुच्छो, मेरा मुच्छो ही तो मुझे थकाएगा ना, और कौन थकाएगा। हाँ और तुम मुझे ऐसे रोज़ थकाया करो, तुम्हारे लिए तो रोज़ थकने के लिए भी तैयार हूँ यार, तुम्हारे किस में जो सुकून है ना कहीं नहीं है। अब चलो बताओ क्या हुआ है, क्यों रो रही थी।
बस यही तो रीज़न नहीं हुआ कि मुझे मिस कर रही थी इसीलिए तुम रो रही थी। अब सच बता रही हो? तो पलक एक पल सोचती है बता दूँ, फिर दूसरे पल सोचती है नहीं इसको बुरा लगेगा मैं बताऊँगी तो नहीं बताती। तो बोलते नहीं कुछ नहीं, बस तुम्हारी याद आ रही थी इसीलिए। और तुम उतने देर से मेरे केबिन में क्यों नहीं आई? तो सना बोलती आप शायद भूल रही हो, आप ही ने ये रूल बनाया था कि बिना काम के मैं आपके केबिन में आ नहीं सकती। और आपकी जो वो सो कॉल्ड फ्रेंड रोहन बॉस है ना, वो तो आपके केबिन में निगाह डाल के बैठे। मैं तो अपने डेस्क से उठूं तो भी उनको तकलीफ़ हो जाए ऐसे रोक देते और पूछते क्यों जा रही हो, क्या काम है, जा रही हो, तुम्हारी बॉस है, ये है वो है। तो पलक बोलते अच्छा रोहन। तो सना बोलती तुम ये रोहन रोहन क्या लगा रखा है? बॉस है ना तो बॉस बोलो, रोहन क्यों बोल रही हो उसको? हाँ। तो पलक बोलती कोई जेलस हो रहा है? हाँ। तो सना बोलती मैं कोई जेलस वेलस नहीं हो रही हूँ, बट तुम उसको रोहन नहीं बुलाओगी, बॉस ही बुलाओगी। तो पलक ऐसे हक करके सना को बोलती बट बाबा वो तो मेरा दोस्त है ना। तो सना बोलते हाँ ना तुम्हारा बचपन का दोस्त है, उसी के साथ ही तो तुमने कबड्डी खेल खेल के बड़ी हुई हो। तो पलक हंसने लगती, बोलती क्या कबड्डी? अच्छा तो तुमको कबड्डी पसंद है? तो सना बोलती हाँ मुझे पसंद है कबड्डी, बस तुम्हारे साथ खेलना। आओ ना खेलते कबड्डी, कबड्डी मज़ा आएगा, मैं आपको पटक दूंगी बैट पे, फिर आपको ऐसे दबोच लूँगी, ऐसे बोल के उसके फेस पे हाथ फिरा रही होती है सना। और बोल रही होती है उसका फिर आपको दबोच लूँगी, फिर आपके नहीं जो लिप्स है ना इसको मैं बाइट कर लूँगी, फिर धीरे 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 ना आपके नेक पे ना ऐसे किस करूँगी। और ऐसे बोल बोल के उसकी पूरी बॉडी को छू रही होती है। तो पलक उसको धक्का दे देती है और बोलती है तुम ना तुम्हारा ना कहीं भी रोमांस स्टार्ट हो जाता है। ऐसे बोल के उसको धक्का दे के अपने चेयर में जाके बैठ जाती है। तो पलक को ऐसे देख के सना एकदम चिढ़ जाती है। तो बोलती है अच्छा तो तुमको ये पसंद नहीं आ रहा मेरा रोमांटिक? हाँ रोमांटिक अवतार? तो पलक बोलती है हाँ आ रहा है बट। तो सना बोलती आ रहा है बट क्या? तुम ही को तो प्यार कर रही हो ना, अब तुमको नहीं करूँगी तो क्या तुम्हारी पड़ोसन को करूँगी? हाँ ऐसे तुमको नहीं करना ना, ठीक है जा रही हूँ, बहुत ऑप्शन है मेरे पास, ऐसे बोल के केबिन से बाहर निकलने लगती है। तो पलक उसे उसको पीछे से खींचती है जोरों से और उसके कॉलर पकड़ लेती है और बोलती है खबरदार मेरे अलावा अगर किसी को देखा भी ना तुमने, तुम्हारे ना आंखें नोचूंगी। तुम पे सिर्फ मेरा कॉपीराइट है, सिर्फ पलक का। मेरा बस चले ना तुम्हारे माथे पे तो मैं लिख दूँ ओनली माई बोल के, और डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगा दूँ केबिन के बाहर। तो सना ऐसे देख के स्माइल करती है पलक। तो पलक बोलती अब क्या, क्यों स्माइल कर रही हो? तो सना ऐसे उसके कंधे पे हाथ रखती है, दोनों हाथ, और बोलती है अब तो थोड़ी देर पहले कोई मुझे बोल रहा था, बस मैं हमेशा यही करती हूँ, अब तो कोई मेरे को डरा रहा है यार, हक जता रहा है मुझ पे। मैं तो डर गई है सच्ची, मुझे डर लग रहा है, कोई तो बचा लो यार मुझे। तो पलक बोलती तुम नौटंकी, ऐसे बोल के उसकी नोज़ खींचती है। तो सना उसके नोज़ खींचती, पलक उसके नोज़ खींचती तो बोलती है आओ जाओ जाओ टूट गई मेरी नाक, तुमने तो मुझे सुर्फ नकाब बना दिया यार। तो पलक बोलती तुम्हारी नौटंकी कभी ख़त्म नहीं होता ना। तो सना बोलती है अभी तो मैंने शुरू की है ना, ख़त्म कहाँ से होगी मेरी जाने मन, ऐसे करके उसकी अपने नोज़ से पल्लव की नोज़ को ऐसे टच कर रही होती है, ऐसे कर रही होती है, उसको छेड़ रही होती है। तुम बोलो तो मैं ये नौटंकी ज़िंदगी भर करूँगी, तुम चाहो या ना चाहो, अब तो तुमको मुझे झेलना ही पड़ेगा, अब तुम तो मेरी वाइफ ही होगी ना। तो सब पलक हंसती और बोलती क्या 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 बोले? तो सना बोलती वाइफ ही। तो पलक बोलती हो ही नहीं हूँ मैं। तो सना बोलती है मैंने तो मान लिया, अब तुम हो ना हो मेरे लिए तो तुम मेरी वाइफ ही हो, अब तो मेरा तुम पे हक है, अब तुम चाहो भी ना पीछा नहीं छुड़ा सकते मुझसे, बहुत चिपकू हूँ मैं, मेरा दिल आ गया भाई तुम पे, अब तो तुम चाहो तो भी मुझसे दूर नहीं जा सकती। तो पलक बोलती है अच्छा जी आपका दिल आ गया मुझ पे, क्या मैं कोई चीज़ हूँ जो दिल आ गया मुझ पे? हाँ
तो सना बोलती जो भी हो सिर्फ मेरी हो, समझा ना। और तुम उस चिपको रोहन से ना दूर रहा करो, अच्छा नहीं लगता मुझे। तो पलक बोलती है ओके पापा ठीक है, अब तो माफ़ कर दो, नहीं जाऊंगी उसके पास, ठीक है। तो सना बोलते हैं ठीक है जाओ, माफ़ किया, आपकी पहली गलती थी, आइंदा से ना वो ना आपके केबिन के बहाने से मंडराता हुआ नहीं दिखना चाहिए यार। आते टाइम मेरी गर्लफ्रेंड से मिलने को मुझे रोक दिया कमीना, समझता है क्या अपने आप को। मेरा बस चले ना उसको किसी दिन ना कार के नीचे ना कुचल दो, बंदर कहीं का, जब देखो तुम्हारे केबिन में फुदकता रहता है। पलक सुनो, पलक ये पलक वो, और तुमको वो अपने हाथ से खाना कैसे खिला सकता है यार। तुम ना, मुझे बात ही नहीं करनी है तुमसे, ऐसे बोल के सना जा रही होती है। तो पलक उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती बाबा रुको, तो वो पहले की बात है ना, तब तक तो हम नहीं थे ना। तो पलक को सना बोलती अच्छा, तो तुम मुझे प्यार नहीं करती थी ना, मैं नहीं रहूँगी तो तुम किसी के साथ भी ऐसे हंस लोगी। तो सना वो पलक बोलती है बाबू बस फ्रेंड है मेरा, समझो। तो सना बोलती है फ्रेंड है ना, फ्रेंड रहने दो उसको, फ्रेंड ना दूर दूर रहते, से पास पास नहीं आते। और मुझे मुझे नहीं बात करना चाहो। ऐसे बोल के सना केबिन से बाहर निकल जाती है मुंह फुला के। और पलक उसको जाते हुए देख के हंसती रहती है, बोलती है नौटंकीबाज है एकदम बिल्कुल। बट जो भी है, अब तो जो है जैसी है बस यही है लाइफ टाइम के लिए। बट पलक चाची का क्या करूँ यार, सोचो, कुछ तो करना पड़ेगा। आई थिंक मुझे घर पे बोल देना चाहिए मेरे और सना के बारे में, फिर जो होगा ना देख लूँगी मैं। क्या मतलब पेरेंट्स है तो मेरे क्या, मेरे साथ ज़बरदस्ती करेंगे क्या हर चीज़ में। और क्या हो, क्या मुझे एक लड़की पसंद है तो ये मेरी गलती है क्या, मुझे एक लड़की पसंद है, ये मेरी चॉइस है, और उनको या किसी और को कोई हक नहीं है कि मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती करे। ऐसे सोच के बैठी हुई होती है तो रोहन आता है केबिन में, वो बोलता है मैम मैं कम इन। तो पलक बोलते हैं हाँ रोहन यार, तुमको बोलना पड़ेगा क्या आने के लिए, आप तो बॉस हो, आओ आओ अंदर आओ। ऐसे बोल के उसको बुलाती है तो रोहन एकदम, उसके उसको बहुत गुस्सा आ रहा होता है, बट वो फेस से कुछ नहीं दिखा रहा होता है, स्माइल करते करते आ रहा होता है, बोलता है ओहो कोई तो आज बहुत चहक रहा है, बहुत खुश है, लगता है उसको उसका प्यार मिल गया भाई, और प्यार मिल गया तो दोस्तों की ज़रूरत ही क्या है, सुबह से आज तो कोई गायब ही है। तो पलक बोलती ऐसी कोई बात नहीं है, तुम मुझे ज़्यादा छेड़ रही हो, हाँ ऐसा सच में कोई बात नहीं है। तो पलक बोलती रोन ओके, अच्छा अब बताओ कि तुम कैसे आए यहाँ पे, कुछ काम था। तो रोहन बोलते ऐसे पलक को टॉन्ट करते हाँ भाई हाँ, अब तो काम होगा तभी आपसे मिल सकते हैं ना, बिजी लोग विद गर्लफ्रेंड, अब दोस्तों को क्यों ही टाइम दोगे, हाँ अब तो है ही कौन हम। तो रोहन को पलक बोलती है नहीं यार ऐसा कोई भी बात नहीं है, दोस्त दोस्त होते हैं, गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड होती है। तो गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली बात सुन के रोहन को एकदम चिड़ मच जाती है अंदर ही। बट वो फेस से कुछ नहीं दिखाता, वो एकदम स्माइल दे के बोलते हैं हाँ भाई गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड होती है, आफ्टर ऑल है ना। लगता है दोनों गर्लफ्रेंड में कुछ ज़्यादा ही बनने लगी, हाँ तभी तो दोस्त की याद भी नहीं आती। और ये तुम लोग का चल क्या रहा है यार ऑफिस में, जब देखो लवी डबी। तो पलक बोलते हैं मतलब। तो रोहन बोलता है मैं थोड़ी देर पहले तुम्हारे केबिन में आया था, तो मैंने तुम दोनों को पास पास देखे फिर मैं चला गया। तो पलक ये सुन के एकदम शाय शाय करने लगती है, ऐसे नज़रें चुराने लगती है। तो रोहन बोलते हैं अरे बाबा इट्स ओके, हम फ्रेंड्स हैं ना, हमारे बीच इतना तो चलता है यार, आई कैन एडजस्ट, इतनी तो मैं कर ही सकता हूँ एडजस्ट, आफ्टर ऑल यू आर माई फ्रेंड, हाँ। तो ऐसे बोल के हंसने लगते हैं। तो पलक बोलती है तुम भी ना यार क्या कर क्या रहे हो। तो रोहन बोलते हैं नहीं कुछ नहीं, और सुनाओ क्या चल रहा है। तो पलक बोलती है चल तो बहुत कुछ रहा है यार, क्या मैं तुम्हारे साथ कुछ शेयर कर सकती हूँ पर्सनल थिंग। तो बस रोहन बोलते हैं हाँ ना बिल्कुल यार, वी आर बडीज, तुम्हारा मुझ पर ट्रस्ट नहीं है क्या। तो पलक बोलती है ट्रस्ट तो है, इसलिए बस तुम्हारे साथ शेयर करना चाहती हूँ।
यार वो कैसे बताऊँ, एक्चुअली वो ना, मैंने जो सना को प्रपोज किया था, पता नहीं वो बात कैसे घर पे पता चल गई है यार। अब वो चाचा चाची मुझे फोर्स कर रहे शादी करने के लिए। तो रोहन बोलता है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, कर लो शादी। तो हर पलक बोलता है पागल हो क्या, ऐसे कैसे शादी कर लूँ किसी और से। आई लव शना और मुझे उसी के साथ पूरी लाइफ टाइम स्पेंड करनी है यार, ऐसे कैसे मैं किसी से शादी कर लूँ। तो रोहन हंस के बोलता है अच्छा यू लव शना तो उससे कर लो यार शादी। तो पलक बोलती है एक्चुअली ना वो घर पे ना चाचा चाची को ना वो मेरा ना किसी लड़की को लाइक करना पसंद नहीं है यार, इसीलिए ना वो ना। तो रोहन बोलता है ये वो ना होना क्या है हाँ। तो पलक बोलती है यार वो ना एक लड़का देखने आने वाला है कल, और मुझे फोर्स कर रहे हैं यार शादी करने के लिए। क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा यार, मुझे बस सना के साथ लाइफ टाइम रहना है। तो मैं सोच रही हूँ मैं घर छोड़ दूँ और सना के साथ शिफ्ट हो जाऊँ, या चाचा चाची को सारी बात बोल दूँ और मैं सना से ही शादी कर लूँ। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ यार, तुम कोई आइडिया दो। तो रोहन बोलता है अरे शांत शांत शांत, तुम पक्का श्योर हो ना सना के लिए। तो पलक बोलती है हाँ 110% श्योर हूँ। तो रोहन बोलता है तो वो भी श्योर है ना तुम्हारे लिए, कहीं ऐसा तो नहीं है ना तुम फिर से उसके लिए सीरियस होगी और तुमको धोखा दे देगी फिर से। तो पलक बोलती है मैं 110% श्योर हूँ कि मेरे को नहीं धोखा देगी सना। रोहन बोलते अच्छा जी ऐसे कैसे श्योर हो, तुम शायद भूल रही हो मैडम, उसने एक बारी तुमको पहले ही तुम्हारे लाइफ के साथ खेल चुकी है। तुम ऐसे आंख बंद के तुम शना के ऊपर भरोसा कर रही हो ना पलक, तुम पछताओगी। तो पलक बोलती है मैं आंख बंद के भरोसा करूँ या ना करूँ मैं नहीं पछताऊँगी, क्योंकि मुझे शना के प्यार पे पूरा भरोसा है। तो रोहन बोलता है आर यू श्योर, तुमको भरोसा है ना, फिर सोच लो एक बारी, क्योंकि तुमने अभी अभी धोखा खाया है पलक, वो भी सना से। और तुम ये जो बेवकूफ़ी कर रही हो ना, सब कुछ छोड़ के उसके साथ सेटल हो जाना घर बार, तुमको नहीं लग रहा है कि ये कुछ ज़्यादा जल्दी हो रहा है, तुम इतनी जल्दी एक ही दिन में उसके ऊपर ट्रस्ट कर रही हो, जबकि सब कुछ जान के कि वो तुमको कभी भी धोखा दे सकती है। और ऐसे बोल के बहुत सारी बातें वो पलक का माइंड मैनिपुलेट करने लगता है। तो पलक बोलती है अच्छा तो मैं क्या करूँ, बोल आई लव हर और मुझे उसी के साथ अपनी लाइफ स्पेंड करनी है। और जहाँ तक मुझे दिख रहा है सना भी मुझे बहुत लाइक करती है और वो भी लाइफ टाइम मेरा साथ निभाएगी, और मुझे उसी के साथ ही अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करनी है यार, समझो तुम। तो रोहन बोलता है ठीक है तुमको उसके साथ पूरी लाइफ स्पेंड करनी है ना, क्यों ना हम उसका एक रियलिटी चेक कर लें कि वो तुम्हारे लिए कितनी लॉयल है, कि तुमको छोड़ेगी कि नहीं, लाइफ टाइम रहेगी कि नहीं, ये सब चेक करने के लिए एग्री हो इस चीज़ से। तो पलक बोलती है नहीं मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना, मुझे उसके प्यार पे पूरा ट्रस्ट है, मैं आंख बंद करके बोल सकती हूँ वो मेरे साथ लॉयल है और लाइफ टाइम लॉयल ही रहेगी, और वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है यार, मैं ऐसे लॉयल्टी चेक करके ना उसके प्यार का इंसल्ट नहीं कर सकती। तो रोहन बोलते हैं देखो प्यार अपनी जगह, लॉयल्टी चेक अपनी जगह, तुम अपनी पूरी लाइफ उसके साथ स्पेंड करना चाहती हो, उसके लिए पूरी दुनिया से लड़ रही हो, तो एटलीस्ट मुझे तो ऐसा लगता है कि तुमको एक बार लॉयल्टी चेक कर लेनी चाहिए। तो ऐसे रोहन पलक को बहुत समझाता है, तो पलक बोलती है ठीक है बट करे क्या, किसको सना के पीछे लगाए। तो पलक को रोहन बोलते हैं तुमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सना से बात करूँगा, दिन पता करते हैं देखते हैं कुछ, बट तुमको मेरे ऊपर फुल्ली ट्रस्ट करना पड़ेगा इस चीज़ के ऊपर। तो सना बोलती है ट्रस्ट ही हो यार पूरी तरीके से, बट मेरा उतना ही ट्रस्ट पलक के लिए भी है कि वो मुझे धोखा नहीं देगी, ना अभी ना कभी, तुम चाहे जितना लॉयल्टी टेस्ट कर लो। तो सरवन बोलता है अच्छा जी इतना भरोसा अपने प्यार पे, देखते हैं आपको धोखा मिलता है या मैं जीतता हूँ, चैलेंज लगी। तो पलक बोलती लगा लो चैलेंज, कितने भी जीतेगा तो मेरा प्यार ही। तो रोहन से स्माइल करता है,
दिल ही दिल में विलन वाली हंसी हंस रहा होता है और बोलते हैं देखते हैं, लेट्स सी, वो तो टाइम ही बोलेगा, ऐसे बोल के वहाँ से चला जाता है। और रोहन के दिमाग में एकदम खुराफाती आइडिया चल रही होती कि क्या करो क्या करो। और दूसरी तरफ पलक, वो तो स्माइल करते करते हंस रही होती है, बोलती है तुम कितना भी लॉयल्टी टेस्ट कर लो, जीतेगी तो मेरी सनाई और मेरा प्यार है। और दूसरी तरफ सना इन सबसे बेखबर, पलक के ख्यालों में खोई हुई एकदम पूरे काम कर रही होती है, एकदम जी लगा के काम पे लगी होती है और एकदम बहुत खुश होती है। और बार बार वो पलक और उसके बीच में बिताए हुए हर मोमेंट को वो याद कर रही होती है, एकदम खुशी खुशी। ऐसे ही दोनों का काम करते करते ऑफिस ओवर हो जाता है और हमेशा की तरह स्टैंड पे पलक सना का वेट कर रही होती है। और सना भी बहुत खुशी खुशी आके बोलती है चले मैं प्रिंसेस, तो आज मैं ड्राइव करूँ? तो पलक बोलती है बिल्कुल नहीं बाबा, तुम्हारे ड्राइव पे मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है। तो सना बोलते हैं यार तुमको मेरे साथ पूरी ज़िंदगी कटानी है और तुमको मेरे ऊपर भरोसा ही नहीं है, हाँ? तो पलक बोलती है तुमने शायद गलत सुना, मैंने बोला तुम्हारे ड्राइव पे भरोसा नहीं है, तुम पे भरोसा तो खुद से ज़्यादा है, बट प्लीज़ यार मेरा भरोसा कभी तोड़ना मत। तो सना बोलती कभी नहीं, इस जन्म में तो कभी नहीं जाने मन। अब चलो ना, मुझे भूख लगी है, चलो ना भुट्टा खाते हैं। देखो मौसम भी कितना बारिश वारिश हो रहा है, ठंडी ठंडी मौसम, हम दोनों एक भुट्टा, फिर हम दोनों के बीच में नोटी नोटी सा रोमांस यार, आई कैंट वेट, चलो ना यहाँ से जल्दी। तो पलक बोलते तुम कुछ ज़्यादा नोटी नहीं हो रही हो? तो सना बोलती है हाँ ना, हो रही हो ना, आई कांट वेट, मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है बेबी, समझो मेरा ना, मुझे कुछ हो रहा है यार, समझो, तुम समझते नहीं हो यार, कैसी कैसी गर्लफ्रेंड हो यार तुम तो, समझो ना प्लीज़, चलो जल्दी। तो पलक बोलती है ओके पापा ओके, चलो चलते हैं। ऐसे बोल के पलक स्कूटी स्टार्ट करती है और दोनों ऐसे जा रहे होते हैं। तो सना जानबूझ के पलक को ऐसे छेड़ रही होती है, कभी उसके बाल साइड करके उसके नेक पे किस कर रही होती है, कभी उसको टाइटली हक कर रही होती है। पलक को सब समझ आ रहा होता है बट वो जानबूझ के उस चीज़ को रिएक्ट नहीं कर रही होती है, गुस्सा दिखा रही होती है झूठ मूठ का। वो बोलती है सना क्या हो रहा है यार तुमको, ये हफ्सी वाली हरकतें क्यों कर रहे हो? तो पलक की बात सुन के सना को गुस्सा आ जाता है, बोलते है क्या मैं हफ्सी वाली हरकतें कर रही हूँ, हाँ? तुमको मेरा प्यार हवस लगता है? तो पलक बोलती है हाँ हवस लगता है, जाओ अब तुम दूर रहो मेरे से। तो सना बोलती है ठीक है, मेरा प्यार तुमको हवस लग रहा है ना, ठीक है मैं दूर हूँ। ऐसे बोल के वो दूर होके बैठ जाती है। तो पलक को ये बात बोल तो देती है बट अंदर से अच्छा नहीं लग रहा होता, फिर वो सोचती है क्या बोल दिया यार मैंने, और ये मुझसे इतनी दूर क्यों जाके बैठ गई, अब क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, ऐसे सोच के देखती है इधर उधर। तो साइड में एक नुक्कड़ होता है चाय की टपरी, तो स्कूटी लेके वहाँ पे रोक देती है और एक चाय लाती है। और तो सना बोलती है मेरे लिए नहीं लाई, बस अपने लिए लाई। तो पलक बोलती है बेबी वो एक साथ पीने से प्यार बढ़ता है ना। तो सना बोलती है मुझे तुमसे प्यार है भी कहाँ जो बढ़ेगा, मुझे तो बस हवस है, और एक प्यार से एक कप से चाय पीने से मे भी हवस और बढ़ जाए, और आपको तो हवसी लोग पसंद नहीं है। तो पलक बोलती है बेबी सॉरी ना। तो सना बोलती है नहीं बेबी तुम पी लो, मुझे नहीं पीना। तो पलक उसको ऐसे बहुत मनाती है बट सना सुनती ही नहीं है, तो पलक का ये प्लान भी कैंसिल हो जाता है। तो वो गाड़ी ड्राइव करके जल्दी से सना के घर पे ले जाती है। तो सना ऐसे उतर के स्कूटी से उतर के बोलती है कि ठीक है अब टाटा जा रही हूँ मैं। तो पलक बोलती है सुनो तो सना बोलती है हाँ सुन रही हूँ ना, बोलो क्या बोलना है। तो पलक बोलती है मुझे आई गेस वॉशरूम जाना है यार। पलक को कुछ बहाना नहीं मिलता तो वो यही बहाना लगा लेती है। तो सना बोलती है हाँ तो जाओ, मैंने कब मना किया है, कहीं भी सामने होगा साइड में सार्वजनिक शौचालय, चली जाओ वहाँ पे। तो पलक बोलती कैसी लड़की हो यार, तुम्हारी गर्लफ्रेंड ऐसे सार्वजनिक शौचालय रहेगी, मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ी हूँ, मुझे अंदर तो बुला सकती हो यार, वॉशरूम तो तुम्हारा मैं यूज़ कर ही सकती हूँ।
तो सना को सब समझ में आ रहा होता है। तो वो बोलती है ठीक है जाओ, मैं खड़ी हूँ यहाँ पे, चाबी लेके जाओ। तो पलक बोलती वो क्या मैं तुम्हारी कोई पड़ोसन लगती हूँ जो तुम ऐसे बाहर खड़ी रहोगी और मैं वॉशरूम जाऊँ? हाँ चलो तुम भी मेरे साथ चलो। तो फिर सना बोलती है नहीं तुम जाओ, मुझे नहीं जाना, तुम्हारी गाड़ी को उठा ले गया तो मैं ही खड़ी रहती हूँ ना। सना जानबूझ के पलक को छेड़ रही होती क्योंकि वो चाह रही होती है खुद से उसको उसके पास है, उसके करीब है। तो वो ऐसे ही चिढ़ा रही होती पलक को, तो पलक की भी जिद करने लगती है नहीं तुम भी चलो। तो सना बोलती है ठीक है आ रही हूँ चलो। तो दोनों ऐसे ही एक साथ सना के घर चले जाते। तो सना जैसे ही नॉक करके आती है एकदम बेड में बैठ जाती है और बोलती है जाओ तुमको तो वॉशरूम जाना था ना। तो पलक बोलती है क्या मुझे वॉशरूम जाना था? तो सना बोलती है हाँ ना तुमको वॉशरूम जाना था, तुमने अभी तो बोला तुमको इतनी जोर वॉशरूम लग रही है, तुम थोड़ी ना सार्वजनिक शौचालय जा सकती हो। तो पलक बोलती है हाँ मुझे वो वॉशरूम जाना था। हाँ हाँ ऐसे बोल के अंदर चली जाती है वॉशरूम के, और ऊपर ऐसे शावर का पानी ऐसे टैप का पानी ऑन कर देती है और सोचती है क्या करूँ। यार पलक तू भी एक नंबर की डफर है, अपने पैर पे कौन कुल्हाड़ी मारता है, तू तो जाके कुल्हाड़ी पे ही पैर मारती है यार। ऐसा अब क्या करूँ इसको, कैसे मैं इसको अट्रैक्ट करूँ, क्या करूँ ऐसे बोल के अपने शर्ट के फिर इसको आइडिया आता है। तो आईने में खुद को देखती है और अपने शर्ट के 2 बटन खोल देती है और अंदर बाहर की तरफ आ रही होती है, ऐसे जैसे कि उसको कुछ पता ही नहीं कि उसके शर्ट के बटन खुल गए। तो सना का पास जाके बैठ जाती है और बोलती है सना कुछ खिलाओ पिलाओ यार, तुम्हारे घर आई हूँ मैं। तो सना बोलती है क्यों, मैं तुमको क्यों खिलाऊँ? हाँ तुम क्या मेरी बराती में आई हो जो तुमको मैं यहाँ पे खाना खिलाऊँ? हाँ। तो पलक बोलते यार सो रूड यू है। तो ऐसे ही सना का ध्यान जैसे ही पलक के शर्ट पे जाता है वो थोड़ी सी अट्रैक्ट तो होती है पर खुद को डिस्ट्रैक्ट कर देती है इधर उधर देख के। तो पलक भी ये चीज़ नोटिस कर लेती है। तो वो भी उस तरफ खड़ी हो जाती है और बोलती है यार कुछ खिलाओ ना। एकदम उसके सना बैठी हुई होती है और पलक खड़ी रहती है एकदम उसके क्लोज जाके और उसका फेस ऊपर की तरफ करके बोलती खिलाओ ना यार, कुछ भूख लगी है, सच्ची झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच में मुझे भूख लगी है। सना बोलती है तुमको भूख लगी है तो तुम खुद ही बना के खा लो, तुमको तो वैसे ही पता है मुझे तो कुछ बनाना आता ही नहीं है। तो पलक ऐसे उसके फेस पे एक उंगली ऐसे फेरते हुए बोलती है मुझे भूख तो लगी है बट जो खाना है वो बनाना नहीं आता। तो सना बोलती है झूठी, तुमको तो हर चीज़ आता है बनाना, ऐसी क्या चीज़ है जो तुमको खानी है बनानी है, बनानी नहीं आती? तो पलक बोलते छोड़ो तुम नहीं समझोगी, ऐसे बोल के उसके गोदी में बैठ जाती है दोनों तरफ पैर करके। तो सना बोलती है ये क्या बेहूदगी, हाँ उठो यहाँ से, मैं बहुत थक गई हूँ। तो सन पलक बोलती थक गई हो तुम? हाँ ऐसे बोल के उसके लिप्स के पास आ जाती है और दोनों के लिप्स एकदम क्लोज हो जाते हैं बट पलक सना को किस नहीं करती, एकदम उसके लिप्स के पास ले जाके अपने लिप्स उसको बोलती है थक गई हो सच्ची? तो सना बोलती है हाँ थक गई हूँ और ऐसे दूसरी तरफ मुंह फेर देती है। तो पलक ऐसे स्लोली स्लोली अपना हाथ उसके फेस से होके उसके नेक पे ऐसे फेर रही होती है। तो पलक को एकदम शैतानी सूझ रही होती है, वो सना को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही होती है, कभी उसके हाथ उसके फेस पे उसके नेक पे ऐसे ही टच कर रही होती है और सना कंट्रोल तो कर रही होती है अंदर से बट उसको कंट्रोल हो ही नहीं रहा होता है अंदर से। तो वो एकदम उसकी तो तेज़ होने लगती है हार्ट बीट, उसको उससे कंट्रोल ही नहीं हो रहा होता है अंदर से, खुद को संभालती रहती है। वो दोनों तरफ से ऐसे बेड को जोर से पकड़ ली होती है और वो कुछ नहीं कर रही होती है, ऊपर ऐसे नॉर्मल दिखा रही होती है। तो पलक बोलती है बेबी सुनो ना। तो सना बोलती है हाँ बोलो क्या हो? तो बोलती है सुनो तो मेरे तरफ देखो ना। तो सना ऐसे देखती है तो पलक एकदम उसको हक कर लेती है, वो ऐसे हक करती है कि उसकी फेस और पलक की फेस एकदम टच होके एक दूसरे से
पलक जानबूझ के अपने चिक्स से सना के चिक्स को टच करके उसको हग करती है और बोलती है आई मिस यू, तुमको मिस कर रही थी मैं। और इस चीज़ से सना की तो कंट्रोल ही टूट जाती है जब पलक को इतना पास इतना टाइट हग करके पाती है। वो पलक को हग कर लेती है तुरंत से। तो पलक जानबूझ के अलग हो जाती है तो सना भी कुछ नहीं करती, फिर से कंट्रोल कर रही होती है खुद को। तो फिर से पलक जानबूझ के सना के लिप्स के पास लिप्स ले जाके उसको बोल रही होती है बेबी आई लव यू। इतने में दोनों का लिप्स थोड़े थोड़े से एक दूसरे को टच हो रहे होते हैं, बट पलक जानबूझ के उसको दर्शा रही होती है, किसने कर रही होती है। तो सना का तो कंट्रोल ही टूट जाता है। वो पलक के लिप्स को पकड़ती है ऐसे अपने हाथों से और बोलती है यू लव मी ना। तो सना को पलक बोलती है हाँ 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 बेबी लव आई लव यू बट मेरे लिप्स तो छोड़ो। तो सना बिल्कुल नहीं सुनती है, उसके लिप्स को अपने लिप्स में ले लेती है और किस करने लगती है। और पलक का प्लान खुद से ही सक्सेसफुल हो जाता है। वो भी सना को एकदम किस करने लगती है, दोनों एक दूसरे को एकदम डीपली किस करने लगते हैं। सना सना इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई होती है कि उसे कंट्रोल ही नहीं हो रहा, तो पहले क्या करे। वो ऐसे ऐसे टाइटली ऐसे खींच के इस पलक का शर्ट ही फाड़ देती है और उसकी शर्ट तुरंत से हटा देती है और उसको एकदम पागलों की तरह चूमने लगती है, एकदम डीपली, एकदम गहरी गहरी सांसें ले लेके ऐसे करके किस करते कैसे उसके नेक पे किस करने लगती है, फाइट करने लगती है। और पलक की सांसें तो एकदम तेज होने लगती है। पहली बार दोनों के बीच एक दूसरे की मर्जी के साथ ये सब हो रहा होता है और दोनों ये चीज़ का एंजॉय भी कर रहे होते हैं। सना एकदम पागलों की तरह पलक को चूमती रहती है और पलक भी सना को एकदम से चूमती रहती है। पलक भी सना का शर्ट ऐसे फाड़ के ही खोल देती है। दोनों एक दूसरे को बेइंतहा से टच कर रहे होते, एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। ऐसे ही दोनों एक दूसरे के कपड़े खोल देते और सना पलक को बेड में धक्का दे देती है। पलक की तो हार्ट बीट ही तेज हो जाती है, वो एकदम जोर जोर से सिसकियाँ लेने लगती है और उसकी ये मदहोश करने वाली आवाज़ सना को और ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही होती है। वो एकदम जोर जोर से सांस ले रही होती है सना। तो पलक बोलती है छोड़ो ना। तो सना बोलती है छोड़ने के लिए थोड़ी ना पकड़ा है, कहाँ जाओगे मुझसे बच के। ऐसे बोल के उसको उसके ऊपर टूट पड़ती है, उसको बहुत सारा उसके पूरे बॉडी पे लपेट देने लगती है। कभी उसके लिप्स को सक करना, कभी उसके पूरी बॉडी को टच करना, पूरी बॉडी पे किस करना। पलक एकदम सिसकियाँ ले रही होती है जोरों जोरों से और सना को ये सब आवाज़ और ज़्यादा मदहोश कर रही होती है। दोनों के बीच में ऐसे बहुत टाइम तक गहरा गहरा वाला रोमांस चल रहा होता है। दोनों एक दूसरे एकदम टूट के जा रहे होते, कभी सना पलक के ऊपर, कभी पलक सना के ऊपर। दोनों एक दूसरे को बेइंतहा सा प्यार कर रहे होते हैं जी भर के एकदम। कभी सना पलक को छू रही होती है, कभी पलक सना को छू रही होती है। सना धीरे धीरे ऐसे आके पलक की नेवी को ऐसे सक करने लगती है, फाइट करने लगती है, उसकी पूरी बॉडी को ऐसे सक कर रही होती है, छू रही होती है। उसको आज ऐसा दोनों को फील हो रहा होता है कि उन्होंने पूरी दुनिया ही जीत ली है, दोनों में खो जाते एक पल के लिए। ऐसे ही बहुत टाइम तक इनका रोमांस चल रहा होता है, तकरीबन 1 घंटा। और दोनों ऐसे प्यार करने के बाद एक दूसरे को जी भर के थक के लेट जाते हैं। तो पलक बोलती है सना को तो मेरे पास ना ऐसे यार हमेशा क्लोज रहो यार। तो सना बोलती है अच्छा जी क्लोज रहो ना, फिर हफ्सी तो नहीं बोलोगी ना। तो पलक बोलती है नहीं बिल्कुल नहीं, आई लव यू, आई एम सॉरी फॉर दैट, मेरा इंटेंशन नहीं था उसके लिए, आई एम सॉरी। तो पलक को सना बोलती है इट्स ओके, कोई बात नहीं मेरी बुद्धू,
ऐसे बोल के दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। और ऐसे ही थोड़े टाइम लेटे रहते तो फिर से पलक के घर से कॉल आने लगता है उसकी चाची का। उसका कॉल रिंग हो रहा होता है बार बार। तो सना चिढ़ के बोलती है यार कौन है, प्यार भी नहीं करने देंगे क्या सुकून से। तो पलक बोलती चाची है, शिट 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 शिट, इनके इनके इतने सारे मिस कॉल है यार, अब तो पक्का भड़क जाएगी। तो सना बोलती तुम्हारी चाची को ना किसी दिन बम से उड़ा दूंगी और तुमको उनके सामने ही उठा लाऊंगी। तो पलक हंसने लगती है, तुम भी ना मेरी 30 माँ का, ऐसे बोल के उसके सर पे टैप करती है और कॉल उठाती है। बोलती एकदम खुशी खुशी बोलती हेलो चाची। तो उस तरफ से उसकी चाची जो प्यार दिखाती है एकदम गालियों के साथ, बोलती है तुमको अकल वकल है कि नहीं, तुम्हारा ड्यूटी का टाइम अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है क्या, ऐसे बाहर घूम रही हो तुम। हाँ। तो सना टाइम देखती है तो रात के 9 बज गए होते। तो बोलते रियली सॉरी चाची, वो बॉस का थोड़ा एक्स्ट्रा काम था। तो उसके चाची सामने से बोलती अच्छा, तुम्हारा ऐसा कौन सा बॉस है जो ऑफिस टाइम के बाद तुमको एक्स्ट्रा टाइम मांग रहा है, बात करवाओ तो उससे। तो पलक एकदम घबरा जाती है और बोलती है सॉरी, रियल सॉरी चाची, मैं तुरंत आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। तो उसकी चाची बोलती है 10 मिनट दे रही हूँ तुमको, बस 10 मिनट, 10 मिनट में तुम यहाँ पे मुझे मिलनी ही चाहिए, नहीं मिली ना तो मैं तुम्हारे ऑफिस आके ना तुम्हारे बॉस से बात करती हूँ। तो सना एक पलक एकदम घबरा जाती है और कॉलर रख देती है और एकदम तुरंत तुरंत से कपड़े पहनने लगती है। तो सना बोलती है बेबी क्या हुआ, क्या हुआ, आर यू फाइन ना, ओके। तो पलक बोलती यार वो चाची बोली 10 मिनट में आना ही है। तो सना बोलती तो बेबी रिलैक्स ना, बोला ही तो है। तो सना को पलक बोलती तुम नहीं जानती यार उनको, तुमको कुछ भी नहीं पता, तुम छोड़ो ना यार, तैयार होने दो, ऐसे बोल के कपड़े पहनने लगती है और कपड़े पहन के निकलने लगती है। तो सना बोलती बेबी क्या हुआ है सोना, इतना क्या, एक ना एक ने दिन तो एक्सेप्ट करना ही है ना हमको पूरे दुनिया के सामने, तो बोल दो ना चाची को। तो पलक बोलती है हाँ बच्चा बोल दूँगी, बट मुझे अभी जाना पड़ेगा, समझो। तो सना एकदम उसको एक फोरहेड पे प्यारी सी किस्सी देती है और बोलती है ठीक है बच्चा जाओ, बट प्रॉमिस करो कल मुझसे जल्दी मिलोगी, हाँ। तो सना बोलती है ठीक है, बट अब तो मुझे जाने दो। ऐसे बोल के पलक एकदम स्पीड स्पीड अपने घर चली जाती है। और सना यहाँ टूट के प्यार करने के बाद उसको एक सुकून भरी नींद आ रही होती है, वो एकदम गहरी नींद सो जाती है। पलक घर जैसे ही पहुँचती है चाची एकदम बैंड बजा देती है उसकी, उसको बहुत ज़्यादा डांटती है, बट पलक कुछ नहीं बोलती, वो अपने रूम में चली जाती है सारा डांट सुन के। और वो बस सना को इमेजिन करने लगती है, वो एक पल के लिए सारी बात भूल जाती है और बस सना को इमेजिन करने लगती है, सना के बारे में सोचती है और वो भी सो जाती है। अगले दिन जैसे ही सुबह होता है दोनों जल्दी जल्दी फ्रेश होके ऑफिस की तरफ निकल जाते हैं। पलक सना को पिकअप करने आती है उसके घर, और जैसे ही सना डोर ओपन करती है अपने घर का, पलक उसके लिप्स पे तुरंत से किस कर लेती है और बोलती है चलो देर हो रहा है ऑफिस के लिए। तो सना बोलती है अच्छा जी, ऑफिस से पहले ही आपको ऑफिस के लिए देर हो रही है। तो सना बोलती है हाँ ना चलो ना, तुमसे तुम्हारे बिना रहा नहीं जाता यार, मुझे तो कुछ तो हो रहा था घर पे तुम्हारे बिना, तुम ना मुझसे दूर मत जाया करो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो सना की बात सुन के पलक एकदम हंसने, पलक की बात सुन के सना एकदम हंसने लगती है, बोलती बुद्धू चलो मैं रेडी हूँ चलो चलते हैं। तो पलक बोलती है चले जाए, सच्ची चले जाए ना। तो सना बोलती है हाँ बाबा चलो। तो पलक बोलती है मुझे लगा था तुम बोलोगी ऑफिस नहीं जाते। तो सना बोलती है ठीक है फिर तुम्हारी मर्जी, ऑफिस नहीं जाते बोलो तो घर में ही आज का प्रोग्राम सेट करते हैं, वैसे भी सुबह सुबह मेरा बहुत मूड बनता है यार, तुम भी क्या बात बोलती। तो पलक बोलती है नहीं 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 चलो ऑफिस ही चलता है ये सब ऑफिस से आने के बाद, हाँ। तो सना बोलती है ठीक है चलो, और दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे ही ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। ऑफिस में पहुंच के एक दोनों दोनों अपने अपने काम में लग जाते। पलक बीच बीच में ऐसे सना को देख के स्माइल कर रही होती है और सना भी ये चीज़ देख के एक दूसरे को दूर से देख के
सना को दिख नहीं रहा होता बट पलक देख के स्माइल कर रही होती है और सना को पलक की बहुत याद सता रही होती ना। ऐसे ही पलक को मिस कर रही होती है और बहुत ज़्यादा उसको याद कर रही होती है। यार कैसे जाऊँ पलक के कैबिन, ऐसे सोच रही होती है। और तभी फिर सोचती है पलक के कैबिन जाने के लिए कोई रीज़न चाहिए होगा क्या, ऐसे ही चली जाती है, ऐसे उठ के जाने लगती है। तभी रोहन की नज़र भी सना के ऊपर पड़ती है। तो पलक केबिन जाते जाते सना एकदम बहुत खुश होकर चहकते जा रही होती है। तो पीछे से रोहन आवाज़ देता है सना इधर आना। तो सना एकदम मूड ऑफ हो जाता है, बोलता है लो काट गई काली बिल्ली, इसको तो एक पल का चैन ही नहीं है। प्रॉब्लम क्या है यार, जब भी मैं पलक के क्लोज जाती हूँ ये ऑफिस में काली बिल्ली तो हमेशा रास्ता काटना ही है इसका। ऐसे बोल के वो नीचे आती है और बोलती है हाँ रोहन बॉस बोलो। तो रोहन बोलते कहाँ जा रही हो, हाँ तो वो बोलते हैं पलक मैम के कैबिन में। तो रोहन बोलते हैं हमेशा बस पलक मैम के साथ बात करना है या हमसे भी थोड़ा बात करोगी। तो पलक सना बोलती नहीं वो अर्जेंट थोड़ा काम था इसीलिए मैं जा रही थी। तो रोहन बोलता है यार कभी मुझसे भी बात कर लिया करो, मैं भी तुम्हारा दोस्त हूँ। तो रोहन पलक सना बोलती है हम दोनों कब दोस्त हुए मुझे तो पता ही नहीं चला। तो रोहन बोलते तुम पलक की गर्लफ्रेंड हो ना, तो मेरी दोस्त तो होगी ही। पलक की दोस्त यानी पलक की गर्लफ्रेंड यानी मेरी दोस्त, क्योंकि हम दोनों बेस्ट बडी है ना। और ये बेस्ट वाली बड़ी वाली बात सुन के सना को अंदर से एकदम बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था बट वो कुछ नहीं बोलता। सना एकदम चुप हो जाती है, मुझसे कुछ नहीं बोलती बट दिल ही दिल में भयंकर वाली गाली दे रही होती है, बोल रही होती बेस्ट बडी आया बड़ा मुफ्त का, तुझे तो मैं अपने घर का वॉचमैन ना रखूँ, आया बड़ा बेस्ट बडी। ऐसे ही सोच रही होती बट मुझसे कुछ नहीं बोलती। तो तभी रोहन बोलता है चलो फिर मेरे केबिन में एक कॉफ़ी हो जाए। तो सना बोलती है नहीं मैं पलक से मिल के आती हूँ ना, इसके बाद में बात करते हैं ना हम। तो रोहन बोलता है नहीं मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है, चलो मेरे केबिन में तुमसे कुछ काम है। तो सना बोलती अभी जाना ज़रूरी है। तो रोहन बोलते हैं हाँ अभी आओ मेरे केबिन में। और ऐसे बोल के उसको अपने केबिन में ले जाते हैं। और वो पियोन को बोलते हैं दोनों के लिए कॉफ़ी ले आए और दोनों ऐसे ही बैठ के बात करने लगते हैं। तो रोहन बोलते हैं सना को सना तुमसे मुझे एक ज़रूरी बात करनी है। तो सना बोलती है हाँ बोलो। तो रोहन बोलता है तुम सच में पलक से प्यार करती हो ना। तो सना बोलते हैं हाँ ये भी कोई पूछने वाली बात है। तो रोहन बोलते तुम हमेशा पलक को खुश रखोगी ना पक्का। तो सना बोलते अरे यार मेरी गर्लफ्रेंड है, प्यार करती हूँ उससे तो खुश तो रखूँगी मैं। ऐसे बोल के बैठी रहती है सना। तो रोहन फिर से थोड़ी देर चुप रहते हैं और फिर बोलते हैं चलो ये तो होगी फॉर्मेलिटी बात, अब थोड़े से मैन टॉक करें। तो सना बोलती है अच्छा तुम एक गर्ल्स के साथ मैन टॉक कर रही हो, हाँ करना है तुमको करो, क्या करना है तुमको। तो रोहन ऐसे हंसता है और बोलते हैं ठीक है चलो मैन टू मैन टॉक करते हैं। यार मैं पहले दिन से सन्ना पहले दिन से मैं पलक के पीछे पड़ा हूँ बट वो बंदी मुझे भाव तक नहीं दी, बट तुमने ऐसा उस पर क्या कर दिया, क्यों तुम्हारे लिए पागल हो गया। जानने वाली बात तो है, सच बोलो कुछ तो ऐसा क्या कर दिया। मैं उसके पीछे कुत्तों जैसा पड़ा रहता हूँ, उसके आगे पीछे भागता रहता हूँ बट वो मुझे थोड़ा सा भाव तक छोड़ो देखती भी नहीं यार, उल्टा मुझे उसने फ्रेंड जोन में डाल दिया। और तुमने ऐसा क्या कर दिया उसके साथ जो तुम्हारे लिए इतनी पागल हो गई है, वो अपने घर वालों से लड़ाई करने के लिए रेडी हो गई है। बताओ यार कुछ तो टिप्स दो, पलक ना सही कोई और लड़की पटा लूँगा। तो सना हंसने लगती है और बोलती है कुछ नहीं बोलती। तो रोहन बोलता है यार सच बोल रहा हूँ यार, थोड़ा सा तो टिप दो। तो सना उसकी बात सुन के वो भी थोड़ी सी ऐसा फील करती है, घमंड जैसा बोलते नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस, वो भी थोड़ी सी चौड़ी हो जाती है और बोलती है लड़की पटाने के लिए टिप्स की क्या ज़रूरत है, हाँ वो तो नेचुरली होता है, थोड़ा फ्लाइट करो सामने वाला फंस जाता है। तो रोहन बोलते हैं अच्छा तो तुमने पलक को कैसे पटाया। तो ऐसे ओवर कॉन्फिडेंस में सना भी एकदम भाव खाते हुए बोली पटाने की क्या ज़रूरत है, सना का चाम ही कुछ ऐसा है सामने वाला अपने आप फ्लर्ट हो जाता है। तो पलक को सना को रोहन बोलते हैं अच्छा तुम्हारा चार्म ऐसा है, मैं तो नहीं हूँ फ्लर्ट। तो सना बोलती है तुम नहीं हो वो अलग बात है बट
होता है यार, हर किसी में टैलेंट होता है। तो रोहन बोलते हैं वही तो, थोड़ा टैलेंट मुझे भी सिखाओ यार, तुमने कैसे पटा लिया पलक को। तो सना ऐसे ओवर कॉन्फिडेंस में बोलती है, लड़की पटाना क्या बड़ी बात है, यूँ चुटकी मारो 2 दिन में एक लड़की पट जाएगी। तो रोहन बोलते अच्छा वो कैसे। तो सना बोलती है मीठी मीठी बातें करो, अच्छी अच्छी प्यार भरी, 2-4 तारीफ करो, 2-4 गाना सुनाओ, पट जाएगी। तो रोहन बोलते हैं अच्छा, तो तुमको इस बात का पता था कि पलक तुमको माफ़ कर देगी इतना कुछ होने के बाद। तो सना बोलती है ऑफ कोर्स यार, पलक को पटाना कौन सी बड़ी बात है, मैं तो चाहूँ यूँ पटा लो पलक जैसी 1000। मुझे तो पहले से ही पता था, बस थोड़ा सा नखरे खा रही है। पलक नहीं भी मानती ना, मैं उसको तो 7 दिन के अंदर पटा लेती, पलक जैसी को पटाना कौन सी बड़ी बात है। ऐसे बोल के हंसने लगती है सना, एकदम ओवर कॉन्फिडेंस में ना बहुत कुछ ज़्यादा बोल जा रही होती है। और ये चीज़ ना रोहन अपने फ़ोन में पलक सना और उसकी सारी बातें रिकॉर्ड कर रहा होता है चुपके से, और ये बात ना सना को पता ही नहीं होती। तो रोहन बोलता है अच्छा, तो पलक में ऐसा क्या पसंद आ गया तुमको। तो सना बोलती है पहले तो मुझे कुछ पसंद आया नहीं बहन, ऐसे तो पलक मेरी टाइप की है भी नहीं, बहन जी टाइप लड़कियों को मैं पसंद करूँ ये मेरी कैटेगरी तो थी ही नहीं। सच बोलूँ तो शुरू से मुझे पलक से कभी प्यार था ही नहीं, बट यार होते होते हो गया बस। तो सना बस रोहन बोलता है तो सना उसके साथ लाइफ टाइम निभा तो लोगी ना। तो सना बोलता है हाँ मैं भी निभा लूँगी। तो रोहन बोलता है सच में निभा लोगे ना। तो सना बोलती है हाँ बाबा निभा लूँगी, प्यार करती हूँ उससे यार, शिद्दत वाला प्यार है वो मेरा, लाइफ टाइम क्या इस जन्म क्या, सारी जन्म उससे निभा लूँगी मैं, जितना जन्म होना मैं तो बस उसी को चाहूँगी और उसी से शादी करूँगी। तो रोहन बोलते हैं अच्छा जी इतना प्यार। तो सना बोलते हैं हाँ पहले तो नहीं था, शुरू में सच बोलूँ तो पलक मुझे बस बहन जी टाइप ही लगती थी, बट अब ऐसा हो गया कि उसके बिना कोई मुझे अच्छा लगता ही नहीं। वो ज़िंदगी है यार मेरे लिए, क्या मैं उससे ज़्यादा बोलूँ। तो रोहन एकदम स्माइल करने लगता है और बोलता है ठीक है जाओ तुम अपने पलक से मिल लो, बेताबी हो रही होगी ना उससे मिलने की। तो रोहन को देख के सना हंसती और बोलती है ठीक है थैंक यू, जा रही हूँ मैं। वो ऐसे बोल के हंसते हंसते केबिन से बाहर निकल जाती है। और दूसरी तरफ रोहन एकदम शैतानी वाली हंसी दे रहा होता है और बोलता है मुझे जो बुलवाना था तुम्हारे मुंह से वो तो मैंने बुलवा लिया, अब कॉपी कट कॉपी पेस्ट एडिट ये सब मुझ पे छोड़ दो सना। अब तो पलक तुमसे ऐसे नफरत करेगी ना, तुम 1000 जन्म ले लो तुमको कभी माफ़ करेगी ही नहीं। सोच के दिल ही दिल में रोहन एकदम विलन वाली हंसी दे रहा होता है। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, देखते हैं रोहन ने ये सना से जो उगलवाया है और सना ने ओवर कॉन्फिडेंस में जो जो कुछ भी बोल दिया उसका क्या अंजाम होता है। जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल में। आपको अगर मेरी स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ स्टोरी को कर दीजिए लाइक शेयर एंड कमेंट, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, और उस साइड में जो छोटू सा बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन तुरंत से आ जाए। और अब तक के लिए आप सबको टाटा, बहुत सारा ख्याल रखिएगा, गुड नाइट।